हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.1 और क्वेश्चन नंबर हम पहला करेंगे। तो उसमें क्या है कि ए से डी तक के रेखा चित्र के, हमें ए से डी तक रेखा चित्र दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित को कौन सा दर्शाइए। तो निम्नलिखित कौन सा है वो हमें बताना है। तो देखो, पहले आपको इसमें समझना होगा। तो देखो, ये जो होता है, ये जो 2 है आगे, ये जो 2 है ये हमारा होता है होल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। और ये जो होता है इसको बोलते हैं टोटल, यानी टोटल होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। और ये जो होता है छायांकित, यानी जो शेड करते हैं वो वाला छायांकित। और ये होता है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर का मतलब होता है पूरा का पूरा, ये इसमें से जो भिन्न है वो कटना नहीं चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो देखो मैं इसे बनाती हूँ। देखो ये क्या है, पूर्ण यानी होल, पूरा। तो 2 बना लिए, ये मैंने पूरे बना लिए। ठीक है, ये मैंने 2 इसमें ये व्रत बना लिए इसमें। अब ये देखो टोटल कितना है, 4। तो 4 हमें टोटल इसमें 4 करने हैं। ये कर लिया, ये 4 हमने इसको कर लिया। अब ये एक छायांकित यानी शेड, शेड हमें कितना करना है, छायांकित यानी शेड। तो शेड हमें कितना करना है, 1। तो हमने 1 कर दिया है। कोई सा भी कर सकते हो, इसमें कोई नहीं है। आप ये कर सकते हो, ये भी आपका, पर करना है एक ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो आगे होता है ना, ये होल यानी यानी पूर्ण होता है, ये पूर्ण पूरा। तो पूरे हमने बना लिए। फिर नीचे क्या होता है, टोटल। टोटल यानी कितने बना हुआ है, ये टोटल कितना बना हुआ है, 4। तो 4 है, तो 4 मैंने इसमें ये डिब्बे से बना लिए। ऊपर कितना है, 1 ना, 1 है, तो 1 मैंने शेड कर दिया। यानी नीचे वाला होता है टोटल। जैसे मुझे ये मान लो, मुझे 1/2 दे रखा है, तो 2 यानी ये टोटल हो गया 2। ठीक है, अब ये टोटल 1 और 2 हो गए ना, 2 हो गए। और 1 कितना है, ऊपर जो है वो शेड करना है, तो 1 मैंने शेड कर दिया। तो इसी तरह से हम ये सारे करेंगे। तो इसमें देखो 2 है ना, ये गुणा और 1.5। तो 1 जैसे दे रखा है, तो आपको यहाँ देखना है कि ऐसा 2 देखो, 2 कहाँ पर दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो 2 देखो इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसमें 2 तो हैं, पर नीचे देखो टोटल 5 नहीं है, नहीं है ना। टोटल कितने हैं, 2 हैं और 2 हैं। तो 2 5 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो डी, सी देखो, सी में हमें 2, तो 2 नहीं है, इसमें 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 2 देखो, 2 इसमें दिख रहे हैं, इसमें 2 हैं। दूसरा नीचे टोटल, टोटल कितना चाहिए, 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5। और देखो ऊपर दे रखा है 1, तो 1 कितना होता है, शेड यानी छायांकित। तो इसमें कितना छायांकित है, 1 1 है। तो हम कर देंगे 1 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 का डी वाला, यानी फर्स्ट का हम क्या लिख देंगे, पहले का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो 2 दे रखे हैं, 2 तो पूरे हैं, नीचे 2 टोटल है और 1 1 है। तो देखो 2 कहाँ है, 2 किस में है, देखो 2 इसमें है, इन दोनों में 2 2 है। और टोटल इसमें देखो, टोटल भी 2 2 है, यानी पूरा। ठीक है, तो इसमें टोटल 1 और 2, 1 और 2 दोनों 2 हैं। और ऊपर दे रखा है छायांकित, छाया कितना है, 1, छायांकित करना 1, 1 ये है और 1 ये है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो हम कर देंगे सेकंड का कौन सा हो जाएगा, सेकंड का बी। ठीक है, सेकंड का यहाँ लिखो, सेकंड का बी। तो ये हमारा सेकंड का बी हो गया। अब देखो 3, 3 हमारा पूरा है और 3 नीचे टोटल है। तो ऐसा देखो 3 कौन से पूरे हैं, देखो 3 हमारे इसमें भी दे रखे हैं, 3 इसमें भी दे रहे हैं। तो पहले हम इसमें चेक करते हैं, ए वाले में। तो देखो 3 हमें दे रखे हैं, तो 3 3 है। ठीक है, 3 टोटल है, टोटल यानी पूरे पूरे हैं, पूर्ण है, पूरे पूरे हैं, 3 पूरे हैं। फिर नीचे दे रखा है टोटल, अब 3 टोटल है, तो 3 देखो टोटल है यानी पूरे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये पूरा है, यहाँ से ये पूरा है। ठीक है, तो 1 ये वाला, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 हो गए। अब देखो ये 2, 2 क्या है, छायांकित। तो देखो इसमें 2 छायांकित है, ये टोटल 3 है और 2 छायांकित है, इसमें भी 2 छायांकित है, इसमें भी 2 छायांकित है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा ये तीसरा है, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, तो तीसरे का हम क्या लिख देंगे, ए आ जाएगा आंसर इसका। अब देखो नीचे हमें दे रखा है 3। अब 3 देखो पूर्ण यानी पूरे पूरे, 3 पूर्ण। तो पूरे कौन है, 1 2 3, ये 3 है। अब नीचे देखो टोटल, टोटल कितने, 4 चाहिए हमें, तो 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 है। अब हो गया 4, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो ऊपर क्या है 1, तो एक छायांकित होना चाहिए पूरे में से, तो एक छायांकित इसमें है, एक इसमें, एक इसमें है, तो हम कह देंगे ये इसका। तो हमारा चौथे का कौन सा हो जाएगा? सी। तो चौथे का सी हो गया। तो देखो एक पहले का डी, ठीक है, सेकंड का बी, और थर्ड का जो तीसरे का है वो ए, और चौथे का सी। तो हमने इसे कर लिया। तो देखो आई होप आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो आपको जब, और आप वीडियो को पोस्ट करके, अगर आपको समझ में नहीं आता तो पोस्ट करके भी आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।